नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस गुड इवनिंग इंटरव्यू मैम। सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं बलजीत यादव जिन्होंने एलआईसी एडीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। चलिए सीधे जानते हैं बलजीत से और इस एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। क्या प्रोसेस होता है, कितने पड़ाव हैं एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इस एग्जामिनेशन के बारे में हर चीज जानते हैं और सीधी बात करते हैं बलजीत बलजीत से। वेलकम बलजीत। गुड इवनिंग मैम। बलजीत हम जब भी, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हैं तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एक एस्पिरेंट्स की जर्नी में आते हैं। और डेफिनेटली जब हम एलआईसी एडीओ जैसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन हम साथ में देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, आईबीपीएस। जी मैम। जब फाइनल रिजल्ट आया दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, किस तरीके से फीलिंग थी, हाउ डिड यू परसीव इट? मैम रिजल्ट आना था 27 को। इवनिंग तक आया नहीं था क्योंकि मैंने दिल्ली जोन से अप्लाई किया था। तो मैंने रिजल्ट देखा था अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 के अप्रोक्स। तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे चेक किया पीडीएफ आई है क्या नहीं। तो मैंने देखा और वो मोमेंट फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि थोड़ी देर के लिए तो कि विश्वास होना ही थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने दोबारा चेक किया, वही मेरा नाम है। सो काफी थोड़ा सा अच्छी बताएं फीलिंग्स उस। अपने थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, क्या ग्रेजुएशन रहा है, बैकग्राउंड क्या है? मैम मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की थी। बीएससी साइंस से किया हुआ है मैंने। उसके बाद से मैं 1 डेढ़ साल खुद से ट्राई किया यूट्यूब से सीख के तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंटिन्यू। अभी मैं काफ़ी मेंस एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो ये फर्स्ट एग्जाम था जो मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाया और नाम आया, फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आया। इस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला? और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उस विषय में भी हम पे थोड़ा सा हमें इससे रूबरू कराएं। मैम इसका नोटिफिकेशन जनवरी के एंड में आया था लगभग। कि उस टाइम पे कोई एग्जाम था नहीं बैंकिंग ऐसा कुछ भी। वो ये अकेला नोटिफिकेशन था, एक डबल ए ओ का आया था इसके साथ। तो डबल ए ओ का मैंने फिल किया नहीं था, मैंने एडीओ का ही फिल किया। और इसका प्री हुआ पहले, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। तीन स्टेज में हुआ है। तो मैं जैसे बैंकिंग की तैयारी तो कर ही रहा था, तो इसका पैटर्न कुछ हद तक सेम है, इसलिए मैंने एल आई सी एडीओ का फिल किया। थोड़ी डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे आपसे, कैसे तैयारी करनी है, पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो हर एक एग्जामिनेशन पड़ाव में क्या सेक्शंस होते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे सोचना है, सोर्सेज हम सभी आपसे जानना चाहेंगे। मैम जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, ये तो साइड बाय साइड चल ही रहे थे। मेन था कि मेंस में इंश्योरेंस को कैसे टैकल करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस को, जो सबसे बड़ा पोर्शन था। उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैंने गौरव सर का इंश्योरेंस अवेयरनेस कोर्स खरीदा था। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ कि मैंने ना उस कोर्स को खरीदने के बाद मेरे को तभी रियलाइज हो गया था ये अल्टीमेट कोर्स है। और जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, टिक टिक करते जा रहा था, तो मेरे को लगा इससे इससे बढ़िया कोर्स तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस सेक्टर का। मैं बता सकता हूँ कि मेरे सबसे जो मेन रीजन रहा है कि सिलेक्शन का, वो इंश्योरेंस ये कोर्स ही रहा है गौरव सर का। और मैं 60 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करके आया था और मेरे को विश्वास है उसमें से अप्रोक्स 95% अबाव नंबर आए हैं मेरे उसमें। और बाकी इंग्लिश और मैथ तो मेरी काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, तो ठीक ठीक थी। तो वो तो साथ बाय साथ चल ही रहा था। तो बलजीत, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज दर्शकों को जो जाननी चाहिए कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। तो जी मैम। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम कंपटीशन में किस लेवल पे स्टैंड करें, बिकॉज एवरीबडी अटेम्प्ट्स 100%। तो हाउ टू स्टैंड आउट, हाउ टू मेक अ डिफरेंस, हाउ टू बी accurate, because I think accuracy ज्यादा important हो जाती है rather than just number of attempts that you make. जी मैम।
इसका एक था कि मैथ और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें तो आप नेगेटिव एक्यूरेसी के साथ नहीं जा सकते। और इंश्योरेंस में मैं बताया कोर्स की वजह से मेरी ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी थी उस टाइम। और करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत पोर्शन बचा था जो मेरे को लगा कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वो मैंने जरूर वहाँ पे किए अटेम्प्ट। बाकी इंग्लिश भी एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट की थी। किसी को अगर तैयारी करनी है तो कितना टाइम तकरीबन चाहिए तैयारी करने के लिए? मैं मेरे को बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता है इसको अलग से टाइम चाहिएगा। तो साथ साथ कर रहा है तो ये एग्जाम इजीली निकल सकता है। बस इंश्योरेंस का पोर्शन थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा गौरव सर को ही, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो 80% काम वहीं पे हो गया, एग्जाम में भी और इंटरव्यू में हेल्प करता है वो इंश्योरेंस वाला। सो बलजीत, अगर किसी के पास 1 साल का समय है और उसको हर एक स्टेज के लिए एक डेडिकेटेड समय देना है, तो 1 साल का प्लान इस एग्जामिनेशन के लिए क्या बनना चाहिए? कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं और पैटर्न बहुत अलग नहीं होता है, बट स्टिल हर एग्जामिनेशन की अपनी एक अलग खासियत होती है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसको समझते हुए कैसे प्रिपेयर करें? इसका मैम बेसिकली ये है कि मैथ रीजनिंग तो इतना टफ नहीं आता इसमें, मॉडरेट से आता है। मेंस तक भी मॉडरेट ही आता है, इतना टफ नहीं आता। तो वो आपका 1 से 2 महीने में हो जाएगा बेसिक। और इंग्लिश तो मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा रीडिंग से अच्छी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स अगर हम साथ 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 करते रहते हैं तो एक अच्छा फायदा मिलता है। और इंश्योरेंस को आपको जरूर टैकल करना पड़ेगा, सबसे बड़ा पोर्शन ही इंश्योरेंस है इसमें। बलजीत, जब हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक स्टेज के बीच में जो समय होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू प्रिपेयर एंड हाउ यू रिलीजियसली स्टडी इट, हाउ यू रिलीजियसली यूटिलाइज इट फॉर योर रिवीजन, फॉर ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स। तो हाउ टू एक्चुअली डू दैट? ये जो समय होता है मैं- दो स्टेजेस के बीच जी। का, उसको कैसे आइडेंटिफाई, कैसे यूटिलाइज करें, कैसे लेवरेज करें? मतलब एक तो जब प्री एग्जाम निकलता है तो एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि प्री हो गया हमारा, काफी कंपटीशन तो अलग हो ही गया है। अब बचा है जो कि मैंने काफी मेंस एग्जाम दिए हैं तो मेरे लिए इतना वो था नहीं इसका, क्योंकि मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखा था तो इतना लेवल इसका मैच कर नहीं रहा था। तो वो मेरे लिए एक फायदेमंद था कि मैं कंटिन्यू मेंस एग्जाम दे रहा था, लेकिन लकली अनलकली सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे को फायदा किया है उस एग्जाम ने, मेंस के बैंकिंग एग्जाम के। तो मैं इसको अच्छे से कर पाया और मेरे को लगता है कि टाइम अब मॉक दे सकते हैं, दिन में एक मॉक दे सकते हैं इजिली, तो वो काफी सफिशियंट है इसके लिए, मेंस के लिए। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल? मैं तो मैम बोलूंगा 100% गौरव सर की वजह से ही हुआ है, डेफिनेटली 100% गौरव सर की वजह से। मैम उसमें मैंने जब फर्स्ट टाइम अवेयरनेस का कोर्स लिया इंश्योरेंस का, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इंश्योरेंस होता क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, ये सब बड़े डिटेल में सर ने समझाया था। और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा बैठा कि जब मैं स्क्रीन पे देख रहा था क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली टिक होते जा रहे थे, अरे ये सर ने तो बता रखा है ये भी ये भी। और अभी अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कोई एडवर्टाइजमेंट आता है LIC का, तो देखता हूँ अरे ये तो इंडोमेंट प्लान है, ये तो यूलिप है, ये सर ने बताया था, इसका मतलब ये है। तो ये मतलब कि ये तो एक तरह से जिंदगी में काम आ रहा है ये तो, मतलब डेली लाइफ में रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इजिली इंश्योरेंस की। पहले तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इंश्योरेंस होता क्या है मेरे को। अभी काफी हद तक मतलब कि काफी नॉलेज हो गई इंश्योरेंस की, सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट हैं और क्या कुछ है इसमें। और बलजीत, इतना सिंपल तरीके में समझाया है ना सर ने कि कोई भी आम आदमी आराम से समझ सकता है। बलजीत, थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। हाउ वाज योर इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड? बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है, पैनल कैसे पूछते हैं, आर क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू LIC और हाउ इट वर्क्स? मैम मेरा इंटरव्यू में 4 लोग थे पैनल में, एक मैम थी, 3 सर थे। तो उन्होंने सबसे पहले नाम पूछा, कहाँ से बिलोंग करता हूँ ये। फिर थोड़ा LIC के IPO के बारे में पूछा
कितना स्टॉक डाइल्यूट किया है, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, ये वो थोड़ा हॉबीज के बारे में पूछा। और मैम एक यूलिप प्लान के बारे में पूछा था और एक एन्युटी प्लान के बारे में पूछा था। और ये पूछा था कि आप एजेंट को कैसे हायर करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस क्या है, ये एक पूछा था मैम। तो ये था कि आप कभी ब्रांच विजिट किया है नहीं किया है, एजेंट को जानते हो नहीं जानते, यही सब कुछ था बस। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड? इसका मैम यही है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलना इस एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक यही इंश्योरेंस अवेयरनेस ही डिसाइड करेगा कि एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा मेंस। बाकी तो आप कर लोगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश कर लोगे आप। बाकी इंश्योरेंस का अगर आप अच्छे से करके जाना, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा और ये डेफिनेटली एग्जाम तो क्लियर करने में हेल्प करेगा ही। आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू।